कह रहा एक प्रतियोगिता में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या, जिसमें 60, 84, 108 हैं। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या एक ही विषय के प्रत्याशी बैठाए जाने हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है एक साथ बैठाने गए हैं, तो एक साथ बैठाने के लिए एक ही विषय के प्रत्याशी बैठाए जाने हो तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम का मतलब यहाँ छोड़ दीजिए, मतलब कह रहा है एक ही विषय के कमरे में बराबर में क्या बराबर संख्या में एक ही विषय में प्रत्याशी को बैठाए जाने की क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। जब क्या कहे बराबर बराबर कहे तो बराबर बराबर कहेंगे क्या, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर निकालेंगे क्या, HCF। बराबर संख्या में कहे तो क्या करेंगे HCF। यदि एक साथ कहे या समान, बराबर का मतलब क्या होगा, समान से हुआ, एक समान संख्या कह रहा है तो क्या होगा यहाँ पर HCF निकालेंगे। तो आइए हल इसका कहते हैं। तो हला तो सॉल्व करेंगे। तो हिंदी में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या, तो लिखेंगे हिंदी में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या, हिंदी में कितने भाग लिए, हिंदी में भाग लिए 60। अब कह रहा है अंग्रेजी में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या कितनी है, 84। अब फिर कह रहा है गणित में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या कितना है हमारा 108। अब हम क्या करेंगे 60, 84, 108 का क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। 60, 84, 108 का गुणनखंड करने पर 60 का गुणनखंड हमारा कितना हो जाएगा, 2 से काट देंगे 30, 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे तो हमारा कितना बार जाएगा, 5 बार में जाएगा, और 5 से काटेंगे 1 बार में, हमारा 84 है। तो 84 का मतलब क्या हो गया, 2 से काटेंगे 42, 2 से काटेंगे 21, 3 से काटेंगे 7, 7 से काटेंगे 1, फिर 108, 2 से काटेंगे 54, 2 से काटेंगे 27, 3 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1, 3 3 का 9, 3 27 दूना 54 दूना 108। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर लिख सकते हैं 60, 84, 108 का फैक्टर यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 का 2 दूनी 4 तिहाई 12 25 60, यानी क्या है 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ पर 84 है तो 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी क्या है 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 7। और यहाँ पर कितना है 2 का पावर 2 गुणे कितनी बार है 2 2 बार है ना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी क्या है 2 बार है, 3 कितना है 2 बार। तो यहाँ पर क्या निकालना है, क्या हमको HCF। तो 60, 84, 108 का यहाँ पर क्या होगा HCF, इसका क्या होगा, हम HCF निकालेंगे तो क्या हमारा सबसे छोटा 2 का कितने पावर है, सबसे छोटा पावर कितना है 2 का, हमारा 2 है। तो 2 क्या है तो क्या होगा हमारा 2 का 2 गुणे, और 3 का पावर कितना 1, तो 3 का हो जाएगा क्या हमारा 1, सबसे कम पावर 3 का क्या 3 1 है। फिर अब हमारा और तो कोई मिल नहीं रहा है, तो 5 है 7 है इसमें, तो मिल नहीं रहा, तो क्या होगा हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो कह रहा है ये तो 12 आ गया, मतलब क्या होगा 12 12 छात्र 12 12 क्या होंगे कितने हैं 60, 84, 108, 12 12 छात्र क्या करेंगे एक साथ भाग लेंगे तो क्या होगा पूरा भाग चला जाएगा। तो पूरा भाग चला कहता कितने कमरों की आवश्यकता होगी, यदि एक कमरे में क्या 12 बच्चे रहें तो बराबर संख्या में क्या एक ही विषय के प्रत्याशी बिठाए जाने हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, कुल संख्या कितनी, तो क्या करेंगे आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या
आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी? तो आवश्यक कमरों की हमारी न्यूनतम संख्या हो जाएगी कितनी? 60। क्या है? 60/12 प्लस 84/12 प्लस 108/12। तो हमारा कितना हो जाएगा? यहीं पर लिख देते हैं। तो क्या 12×7=12×5=60 प्लस 12×7=84, 12×9=108, 9×7=16, 16×5 क्या हो जाएगा? 21। तो 21 कमरे की क्या होगी? आवश्यकता हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और